आई एम श्योर आपने पीसीओएस का सुना है, आपने शायद सिम्टम फेस भी किए होंगे, लेकिन क्या आपने पीएमओएस जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सुना है? सो लेट मी टेल यू, पीसीओएस का ही नाम चेंज करके लास्ट मंथ पीएमओएस हो गया है। पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड जो अब नाम हुआ है दैट इज पीएमओएस, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि डेफिनेटली बिल्कुल सही से डिफाइन करता है इस प्रॉब्लम को। जो पीसीओएस नाम था वो डेफिनेटली इसको सही से ठीक नहीं डेफिनेशन थी और ये मिसनॉमर टर्म था। हमें भी पेशेंट को समझाने में बहुत प्रॉब्लम होती रही है क्योंकि इसमें सिस्ट कोई होती नहीं है ये प्रॉब्लम में, लेकिन फिर भी उसके नेम में आता है पॉलीसिस्टिक की बहुत सारी सिस्ट्स हैं, तो पेशेंट वैसे ही घबरा जाते हैं कि इतनी सिस्ट वगैरह क्या है। सो अब इस प्रॉब्लम के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, ये होती कैसे है। तो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आपके फॉल्ट्री डाइटरी लाइफस्टाइल या फिर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, लैक ऑफ स्लीप इज देयर, आपका लाइफस्टाइल जब बिगड़ा हुआ है सारा, उसका इफेक्ट आपके हार्मोन्स के ऊपर पड़ता है लेडीज में। आपका जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है दैट इज एचपीओ एक्सिस, वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है, वो हार्मोन्स अच्छे से नहीं रिलीज कर पाते हैं और एज ए रिजल्ट आपकी जो ओवरीज हैं वो अच्छे से एग का प्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं, फॉलिकल आपके मैच्योर नहीं हो पाते हैं और आपको पीरियड से रिलेटेड इशू रहता है। समटाइम्स बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, समटाइम्स बहुत स्कैंटी आपके पीरियड्स स्किप हो जाते हैं, समटाइम्स 6 मंथ्स आपको मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, 1 ईयर तक भी हमने केसेस देखे हैं कि पीरियड्स नहीं आते हैं, आपका इतना ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। लेकिन इसमें सिस्ट कोई नहीं बनता रहा है। जब आप स्कैन करवाते हैं तो वो सिस्ट फॉलिकल्स को कहा जाता रहा है, जो अनरप्चर्ड फॉलिकल्स आपके ओवरीज में फॉलिकल्स कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते रहे हैं और जिसको हमने कह दिया पॉलीसिस्टिक। तो अब जो टर्म आई है इसके लिए दैट इज पीएमओएस, पॉली एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, डेफिनेटली इस पे ही होता है। आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़े हुए होते हैं, आपका थायराइड लेवल कई बार डिस्टर्ब आता है, आपके प्रोलैक्टिन्स डिस्टर्ब आते हैं, आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब में हमें गड़बड़ देखने को मिलता है। आपका प्रोजेस्टेरोन में आपको गड़बड़ देखने को मिल सकता है। एंड पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक मतलब कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस इसमें देखने को मिलता है। तो आपकी जो पहली टर्म थी वो ये चीज डिफाइन नहीं कर रही थी, लेकिन मेटाबॉलिक आपका मेटाबॉलिज्म भी इसमें डिस्टर्ब रहता है, आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपका डाइजेशन इश्यूज रहते हैं, आपको आपके जो मेटाबॉलिज्म में कई बार बॉडी बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा फैटी हो जाती है। तो ये चीज़ें आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, आपको डायबिटीज भी हो जाती है, कई बार आपको हाइपरटेंशन हो जाती है, तो ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं। एंड ओवेरियन सिंड्रोम तो डेफिनेटली ओवरी से रिलेटेड तो है ही है, क्योंकि आपके जब फॉलिकल्स ही ग्रो नहीं करेंगे तो एग का प्रोडक्शन नहीं होगा और एज अ रिजल्ट इनफर्टिलिटी के इश्यूज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज 10 में से 8 जो लेडीज हैं उनको पीएमओएस ही हम कहेंगे अब, तो उसका जो है देखने को मिल रही है, ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती हुई जा रही है क्योंकि हमारा डेफिनेटली लाइफस्टाइल जो है वो ठीक नहीं है, तो एज ए रिजल्ट ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है और इसमें मल्टीपल फैक्टर्स वर्क करते हैं, मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं। तो इन सब को देखते हुए इसका नेम चेंज है। एंड ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट है आपका लाइफस्टाइल ही ठीक करना। आप अपने बॉडी में एक्सरसाइज प्रॉपर रखें, आप डाइट जो है अपनी जितनी भी फास्ट एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो स्किप कर दीजिए। इसमें आपको डेयरी प्रोडक्ट्स भी स्किप करने होते हैं एंड को स्लीप का पैटर्न बहुत अच्छे से रखना होता है। स्ट्रेस लेवल आपको बिल्कुल ही कम चाहिए होते हैं, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड आयुर्वेदा की अगर बात कर लेते हैं तो त्रिदोषिस व्याधि है ये, इसमें आपके वात पित्त कफ तीनों गड़बड़ रहते हैं और इसमें हम आपको डिटॉक्स या पंचकर्मा की थेरेपी सजेस्ट करते हैं, या फिर आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो कि इंटरनली आपका जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है, आपकी जो हार्मोन्स हैं, इनको बैलेंस करता है। हालांकि एलोपैथी में ये हम नहीं कह सकते कि बाहर से आपको पिल्स लेनी पड़ती हैं, तो वो आप जितनी देर तक लेते हैं तब तक तो ये प्रॉब्लम ठीक रहती है। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ आयुर्वेदा में और आपका लाइफस्टाइल चेंज करने में ही है। तो आयुर्वेदा में जैसे कि हमारे पास वरुणाधिक्वाथ, कुमारयासव, कांचनार वटी एंड चंद्रप्रभा वटी, बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं, अश्वगंधा, शतावरी, जो कि आपके इंटरनल बॉडी में जाके आपके जो हार्मोन्स हैं उसको करेक्ट करते हैं, आपका एग का प्रोडक्शन ठीक करते हैं और जिससे कि आपके फर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो डेफिनेटली इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस ना पीएमओएस, तो डेफिनेटली यू नीड टू कंसल्ट अस।